हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक से, यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे आप सभी को मालूम है, बहुत ही जबरदस्त और वेरी सिंपल तरीके से इसके सॉल्यूशन किए जा रहे हैं और एक यूनिक मेथड से इसके सॉल्यूशन हम आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त और यूनिक मेथड से। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोई धन साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। देखिए 5 गुना, यानी कोई धन 1 था और वह 5 गुना हो गया, तो इसका मतलब 1 से 5 हो गया तो 4 का ब्याज लगा। अब ये ब्याज कितने वर्षों में लगा? 4 वर्षों में। तो लिख लीजिए यहां पर 4 वर्षों में 4 का ब्याज बराबर लगाएंगे। आगे पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने पहला स्टेप क्लियर कर दिया है। कह रहा है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए समय नीचे लग रहा है यहां पर, जैसे 4 वर्षों में 4 का ब्याज, तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। देखिए 1 से 8 गुना तो 7 का ब्याज होता है, यहां पर 7 का ब्याज लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो समय हमारा मालूम हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही आसान, 4 से मैंने 4 को काटा और ये रहा, समय हो जाएगा 7 वर्ष, तो t बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 7 वर्ष। बड़ा ही आसान मेथड और यूनिक मेथड है आपके सामने, जबरदस्त। तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट, 7 वर्ष। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमें करना है, आसान सॉल्यूशन हमें देना है, और जैसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सब यही बेस्ट मेथड आसानी से आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना। देखिए 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 1 का ब्याज लगता है। देख लीजिए 1 से दुगना तो मतलब 1 का ब्याज, 4 वर्ष में 1 का ब्याज। आगे पढ़ेंगे। यदि ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, ये बाद में लेंगे हम, इससे पहले हम इसके तरीके से ही करेंगे। 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 गुना होने में, तो 1 से 5 गुना होने में 4 का ब्याज लगता है, 4 लिखेंगे यहां पर। तो देखो अब क्रॉस मल्टी करेंगे, टी कम टी बराबर हो गया 4 चौक 16। अब देखिए 16 वर्ष का समय है, लेकिन अब देखना है, इस पॉइंट का यूज करना है, जब ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए। जब ब्याज की दर दुगनी हो जाती है तो समय आधा हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे जब ब्याज दर दुगनी कर दी जाए, दुगनी हो जाए तो समय आधा हो जाता है। तो समय आधा हो जाता है, हो जाता है। तो हमारा समय बन गया 16 वर्ष था तो 8 वर्ष हो जाएगा हमारा समय। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 8 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका वेरी इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुपर और वेरी सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो यदि किसी धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज, देखिए यहां पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो यहां पर बटे में मूलधन है और ऊपर ये ब्याज है, ऊपर साधारण ब्याज है और नीचे बटे में मूलधन है। यहां पर लिखा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो एक एक अक्षर, एक एक वर्ड से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बनता है। देखो मूलधन हमारा 25 है, 25 पर 4 का ब्याज है, तो हम कह सकते हैं 25 पर 4 का ब्याज, तो 4/25 कितना होता है परसेंट में आप बताना। तो 4/25 हो जाता है 16%, या फिर आप ऐसे कर लीजिए परसेंट में बताना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 चौका 100, 4 चौक 16%। 16% ये कितने वर्षों में हुआ है? 4 वर्षों में हुआ। तो 4 से भाग देंगे, 1 साल का ब्याज दर हमें मालूम हो जाएगा, 4 चौक 16, 4% वार्षिक ब्याज दर।
यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे आपको सीखने हैं, हर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपके सामने करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंट है। बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में, यहाँ 4 वर्षों में, यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन का, ये ऊपर का साधारण ब्याज है, ये मूलधन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है कोई धनराशि। इसका मतलब ये अमाउंट हो गया, ऊपर की संख्या, ये ब्याज नहीं है, अमाउंट, और ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल। अब जैसे आपको मालूम है कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज, तो मूलधन 4 है इसके अंदर और ब्याज 1 का है, तो आप कह सकते हो प्रिंसिपल 1 है, सॉरी प्रिंसिपल 4 है और एसआई 1 है, तभी तो ये 5 हुआ। तो सिंपल से तरीके से कह सकते हैं मूलधन 4 पर 1 का ब्याज होता है 25% ब्याज दर, और ये ऐसा इस प्रकार 25% कितने वर्षों में हुआ है? ये 5 वर्षों में हुआ। 5 से इसको भाग करेंगे, 1 वर्ष की ब्याज दर हमें मालूम हो जाएगी, 5 पंजे 25, 5% वार्षिक ब्याज दर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन इजी बनाना है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजी करके आपको सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 4/25 है, ये ब्याज हो गया, ये मूलधन राशि होगी। धनराशि का 4/25 गुणा है, यदि ब्याज वार्षिक दर और समय आपस में बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो जब समय और दर आपस में बराबर हो जाता है तो वर्गमूल निकाला जाता है, क्योंकि जब दर और समय बराबर हो जाता है तो वर्गमूल निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे। यहाँ पर ये 4 का ब्याज है, 25 पर 4 का ब्याज 100 से गुणा करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा परसेंट का चिन्ह, 25 चौका 100, 4 चौक 16%, 4 चौक 16%। और मैंने बताया जब दर और समय आपस में बराबर है तो दी गई धनराशि जो परसेंट होगा ये वाला, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ब्याज की वार्षिक दर आ जाएगी, 16% का वर्गमूल हो जाएगा 4%, 16 ये बाहर रहेगा, ऐसे 16%, 16 का हो गया 4%। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं, और आप इसको अलग से भी देखिए। देखो मूलधन 25 है, ब्याज 4 है, दर और समय आपस में बराबर है, तो ब्याज कितना है? 4। ब्याज बराबर मूलधन 25, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय की जगह फिर आर भरेंगे बटे में 100। देखिए कौन सूत्र के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ ये। अब देखो 25 चौका 100 काट दिया, 4 की 4 में गुणा करेंगे, आर की आर में गुणा करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर हो गया 4% ब्याज दर। तो इसीलिए कहा था मैंने कि जब समय और दर बराबर हो जाता है तो वर्गमूल निकाला जाता है। आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, दोनों अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन आपके सामने होता है। ध्यान से देखो, 12% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बराबर अंतर करेंगे, 264 रुपये है अंतर। देखो 12% 1 साल के है तो 5 साल की हो गई 12 पंजे 60, और 7 साल तक होगा 12 सत्ते 84, तो 84% और 60% का अंतर हो गया 24%। तो लिख लेंगे 24% ब्याज का अंतर हो गया, तो 24 ही कम 24 2, 24 ही कम 24% की 2 जीरो 1100 रुपये मूलधन राशि आ जाएगी आपकी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1100 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आता है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश हो जाएगा, देख लीजिए, आसान बना दिया जाएगा बिल्कुल। 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों तथा 13% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 980 रुपये है। तो अंतर बराबर अंतर किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही। देखो सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हल हो रहे हैं, चेक कर सकते हो आप। तो 12 पंजे 60% का ब्याज लगेगा और 13 चौका 52% का ब्याज, यहाँ पर 52% हो जाएगा, इधर 60% हो जाएगा। दोनों का अंतर हो गया 8%। और यहाँ पर अंतर है 980 रुपये। तो संख्या में तो 980 रुपये का अंतर है, दोनों का परसेंट में 8% का अंतर है। अंतर से अंतर को काटेंगे, मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो लगाई, 8 एकम 8, 1 हो गए 18, 8 दूनी 16, 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 और ये 0, 12,250 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 12,250 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हो जाता है। अब मैं हर क्वेश्चन आपके लिए आसान ही बना रहा हूं और बनाऊंगा भी आगे तक। 8,000 रुपये की ऋण राशि पर 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% है, तो 3 दूनी 6% ब्याज हो गया। फिर अगले देखिए 6% ब्याज लिख लिया। फिर अगले 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज दर है, 4 दूनी 8% ब्याज हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए 6% ब्याज दर लगेगी। इस प्रकार 6 वर्षों में कुल ब्याज कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा। टोटल 6 वर्षों में कहा इसने। देखो 3 वर्ष तो ये हो गए और 2 वर्ष ये हो गए, 5 वर्ष हो गए। आगे रह गया 1 साल और चाहिए मुझे। 5 वर्षों का तो ब्याज ये हो गया, आगे 1 साल और चाहिए, तभी तो 6 वर्ष होगा। आगे की शर्त उसने कहा है 6% ब्याज लगेगा। अगर 4 वर्षों के लिए आगे और लेना चाहोगे तो 6 का, लेकिन उसने आगे 1 वर्ष तक ही ब्याज लिया, इसलिए 1 साल के लिए 6% और बढ़ जाएगा। तो कुल ब्याज हो गया 12-20% का ब्याज हो गया। आप जोड़ सकते हो इसको, 20% ब्याज। और ये ब्याज मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। मूलधन राशि 8,000 रुपये है, तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 800 दूनी 1600 रुपये। तो ब्याज होगा 1600 रुपये का ब्याज देना होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 1600 रुपये। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट। देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल इजी सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण ब्याज में किस्त वाले पर्सन। देखो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक आपके सामने। 2240 रुपये की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। वार्षिक किस्त बताए। देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही दोनों क्वेश्चन हल हो गए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 5 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो पहली किस्त होगी 100% की, प्लस दूसरी किस्त होगी 6% जोड़ेंगे हर किस्त में 106, प्लस तीसरी किस्त होगी 6 जोड़ेंगे 106 में, 6 जोड़ेंगे 112, 118, प्लस 18 में 6 जोड़ेंगे 124। कितनी किस्त होनी है ये? 5, 1 2 3 4 और 5 बराबर। इन सभी किस्तों के योग के बराबर हो गया 2240 रुपये। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान हमें बताना। देखिए ये होता है इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। तो इन्हें हम जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4 8 12, 8 4 12, 2 14, 14 6 20, 0 20 की 0 हासिल 2, 4 हासिल 2 भी जोड़ेंगे, 4 5 6 6 हासिल कुछ नहीं, 1 1 2 3 4 5, 560। 560% हो गया इनका जोड़, बराबर हो जाएगा 2240। देखो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 0 से 0 4 बार कटेगा यह पूरा, और परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी। तो प्रत्येक किस्त का मान होगा 400 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड ऐसे हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी बनाना है।
ये किस्त वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट भी साधारण ब्याज में किस्त वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। 944 रुपये के कर्ज को 12% साधारण ब्याज दर पर 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना, प्रत्येक किस्त का मान बताना। तो पहली किस्त होगी 100% की, दूसरी 12% है 112 जोड़ेंगे हो जाएगी, तीसरी 124% और चौथी 12 और जोड़ेंगे 136% बराबर हो जाएगा 944 के बराबर। अब देखिए इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे। 6 4 10 10 2 12 2 हासिल को नहीं 12 का 2 का हासिल 1 3 और 1 4 4 2 6 6 और 1 7 हासिल 1 सॉरी हासिल नहीं लगेगा 1 1 2 3 4 472% होता है जोड़ने पर। इधर होता है हमारा 944। अब देखिए कितना होता है, 4 दूनी 8 72 दूनी 144, 2 बार कटेगा पूरा ये और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। तो 200 रुपये होता है प्रत्येक किस्त का मान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान करना है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 9,675 रुपये के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में चुकाना, प्रत्येक किस्त का मान बताए। देखिए पहली किस्त होगी 100%, दूसरी हो जाएगी 105, तीसरी हो जाएगी 110 और चौथी हो जाएगी 115। 5 5 जोड़ेंगे तो 4 किस्त बनेगी। अब इन्हें जोड़ेंगे, देखो 5 0 5 10 की 0 हासिल 1 2 3 1 2 3 और 1 4 430%। अब 430% बराबर है 9675 के। अब इसको काटेंगे, देखो सिंपल तरीके से काट लीजिए इसको। परसेंट के बटे में मैंने रखा 100, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटी। अब मैं 43 से इसको काटता हूँ। 43 दूनी 86, देखो 43 दूनी 86, 10 बचा हो गए 107, फिर 43 दूनी 86। तो देख लीजिए 22 किस में आ रहा है, यानी कि 22 बार कट रहा है, तो 22 हमारा इसमें आ रहा है 2250। ऑप्शन सी आ जाएगा। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो हमारा 5 बार और ये कट गया और 10 की गुणा यहाँ पर करेंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन से हमें मालूम हो गया है 2250। 10 की गुणा करने पर 2250। तो ये ऐसे टैलेंट से हम क्वेश्चनों का आंसर ज्ञात कर लेते हैं। ये तकनीकी होती है ज़बरदस्त। तो ऐसे आपको मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चनों में सिंपल बिना कुछ मेहनत के कैलकुलेशन का सिंपल मेथड बताऊंगा, जिससे आप आसानी से आंसर को तुरंत फाइंड कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2250।